1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना। तब से लेकर आज तक राजनीति के कई दिग्गजों ने इस वीर धरा की कमान संभाली। आइए जानते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्रियों का इतिहास। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री श्री भगवत दयाल शर्मा थे। वे 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, जिनका कार्यकाल 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक रहा। उन्हें लोकप्रिय रूप से पंडित जी कहा जाता था। उनका जन्म 26 जनवरी 1918 को झज्जर जिले के बेरी कस्बे में हुआ था। उनका अंतिम संस्कार बेरी, झज्जर में ही किया गया तथा वहां उनकी समाधि बनाई गई है। अब बात करते हैं दूसरे मुख्यमंत्री की। हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह थे, जिनका कार्यकाल 24 मार्च 1967 से 20 नवंबर 1967 तक रहा। वे विशाल हरियाणा पार्टी से संबंधित थे। उनका जन्म 20 फरवरी 1921 स्थान नांगल पठानी, रेवाड़ी, तत्कालीन पंजाब अब हरियाणा में हुआ था। वे हरियाणा की गैर कांग्रेसी सरकार के पहले मुख्यमंत्री बने। वे रेवाड़ी के शाही परिवार से थे और 1857 की क्रांति के महानायक राव तुलाराम के वंशज थे। वे एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। वे विशाल हरियाणा पार्टी से संबंधित थे। उन्होंने 1967 में हरियाणा विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष यानी पहले पुरुष अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। शन्नो देवी हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष और पहली महिला अध्यक्ष थीं। राव बीरेंद्र सिंह उनके बाद दूसरे अध्यक्ष बने, जिससे वे इस पद को संभालने वाले पहले पुरुष बन गए। अब आते हैं तीसरे मुख्यमंत्री पर। श्री बंसीलाल हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे। श्री बंसीलाल हरियाणा के प्रमुख और प्रभावशाली मुख्यमंत्री रहे। उन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। उनका जन्म 26 अगस्त 1927 को गांव गोलागढ़, जिला भिवानी जिले में हुआ था। वे 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की थी। वे इंदिरा गांधी के करीबी माने जाते थे और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री और रेल मंत्री के रूप में भी कार्य किया। 1970 में हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य बना जहां हर गांव में बिजली पहुंच गई थी। इसका श्रेय बंसीलाल को ही जाता है। 1996 में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने हरियाणा में शराबबंदी लागू की थी, जिसे बाद में 1998 में हटा लिया गया। कांग्रेस से मतभेदों के बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी, जिसका चुनाव चिन्ह लड़का लड़की था। बाद में उनकी पार्टी का वापस कांग्रेस में विलय हो गया। अब बात करते हैं चौथे मुख्यमंत्री की। श्री बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री बने थे। उनका जन्म 8 जुलाई 1917 में गांव मानहेरू, जिला भिवानी हुआ था। वे 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने राज्य के तीनों सर्वोच्च पदों मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पर अपनी सेवाएं दी। राजनीति के साथ साथ उनका झुकाव पत्रकारिता और साहित्य की ओर भी था। उन्होंने अपना देश और हरियाणा केसरी जैसे अखबारों का संपादन किया। चौधरी देवीलाल हरियाणा के लोकप्रिय किसान नेता थे। 1987 में हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन शुरू करने वाले वे देश के पहले नेता थे। उन्हें ताऊ देवीलाल के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 25 सितंबर 1914 को गांव तेजाखेड़ा, जिला सिरसा में हुआ था। वे 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। चौधरी देवीलाल को हरियाणा की राजनीति का भीष्म पितामह और जननायक कहा जाता है। वे न केवल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, बल्कि भारत के उप प्रधानमंत्री के पद तक भी पहुंचे। 1989 से 1991 के दौरान वे देश के 6ठे उप प्रधानमंत्री रहे, वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकारों में। उन्होंने किसानों और ग्रामीण वर्ग की आवाज उठाने के लिए हरियाणा लोकदल बनाई, जिसे बाद में इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के नाम से जाना गया। अब 6ठे मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री भजनलाल हरियाणा के सबसे लंबे समय करीब 12 साल तक मुख्यमंत्री रहे। वे बिश्नोई समाज के एक बड़े और प्रतिष्ठित नेता थे। वे 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उन्हें हरियाणा की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। उनका जन्म 6 अक्टूबर 1930 को गांव कोरनवाली, बहावलपुर अब पाकिस्तान में हुआ था। 2005 में जब कांग्रेस ने उनकी जगह भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया, तो भजनलाल और उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ दी और हरियाणा जनहित कांग्रेस यानी हचका नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत आदमपुर हिसार से एक पंच और सरपंच के रूप में की थी। अब बात करते हैं 7वें मुख्यमंत्री की। श्री हुकुम सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। वे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी रहे। उनका जन्म 28 फरवरी 1926 यानी गांव ढाड़ी फोगाट, जिला चरखी दादरी में हुआ था। उनका कार्यकाल 17 जुलाई 1990 से 22 मार्च 1991 तक रहा।
जब ओम प्रकाश चौटाला को मेहम कांड और अन्य विवादों के कारण इस्तीफा देना पड़ा, तब देवीलाल ने हुकुम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया था। वे जनता दल से संबंधित थे। वे एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। राजनीति में आने से पहले वे एक अध्यापक थे, इसलिए उन्हें सम्मान से मास्टर हुकम सिंह कहा जाता था। अब आते हैं 8वें मुख्यमंत्री पर। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। वे चौधरी देवीलाल के बड़े पुत्र हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अधिक बार शपथ लेने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। इनमें से एक कार्यकाल केवल 5 दिन का था। उनका जन्म 1 जनवरी 1935 को गांव चौटाला, जिला सिरसा में हुआ था। ताऊ देवीलाल टाउनशिप एक बड़े औद्योगिक केंद्र माने MIT मानेसर गुरुग्राम के रूप में विकसित करने की नींव उन्हीं के समय रखी गई थी। वे इंडियन नेशनल लोकदल से संबंधित थे। अब बात करते हैं 9वें मुख्यमंत्री की। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उनका जन्म 15 सितंबर 1947 को गांव सांघी, जिला रोहतक में हुआ था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकाल 2005 से 2014 तक रहा। वे 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। उन्होंने रोहतक को शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में विकसित किया। सोनीपत के राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की नींव भी उन्हीं के समय रखी गई। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। उन्होंने सैनिक स्कूल कुंजपुरा से स्कूली शिक्षा और दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की है। वे 4 बार रोहतक लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। उन्होंने 3 बार दिग्गज नेता चौधरी देवीलाल को चुनावी मैदान में हराया, जिसके कारण उन्हें दिग्गज विजेता के रूप में पहचान मिली। श्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री बने। श्री मनोहर लाल खट्टर का कार्यकाल 2014 से 2024 तक रहा। वे 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उनका जन्म 5 मई 1954 को गांव निंदाना, जिला रोहतक में हुआ। उन्होंने सरकारी नौकरियों में खर्ची पर्ची के सिस्टम को खत्म कर मेरिट के आधार पर भर्ती शुरू करने का दावा किया। वे करनाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। पानीपत से शुरू हुए इस राष्ट्रीय अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को हरियाणा में सख्ती से लागू किया। वर्तमान में वे केंद्र सरकार में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। और अब बात करते हैं वर्तमान और 11वें मुख्यमंत्री की। श्री नायब सिंह सैनी वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 12 मार्च 2024 को पद ग्रहण किया। वे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। उनका जन्म 25 जनवरी 1970 गांव मिर्जोपुर माजरा, जिला अंबाला में हुआ था। वर्तमान में वे कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा विधानसभा सीट से विधायक हैं। तो ये था हरियाणा की राजनीति का सफर। आपके हिसाब से हरियाणा का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री कौन रहा? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमें फॉलो करें। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।